हाँ, एक्चुअली विरल तुम्हारा बहुत ये सुंदर क्वेश्चन है। और ये तुम्हारा ही नहीं, आजकल के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी टीनेजर हैं, यूथ हैं, सबका ये प्रश्न है। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ के बच्चे पूछते हैं कि और धर्मों में तो बस केवल एक ही भगवान की मान्यता है, और हमारे यहाँ तो इतने ढेर सारे भगवान हैं, तो उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। पहली बात कि हमारे यहाँ भी जो भगवान है वो एक ही है, जो सुप्रीम पावर है, जो ब्रह्म, जो भगवान है वो तो एक ही हैं। लेकिन अलग अलग जो हमारे यहाँ देवी देवता हैं, उनकी जो पूजा होती है, अब वो भी हर तरह से हमारे जीवन को बिल्ड करने के लिए, हर तरह से हमारे जीवन को पूर्ण करने के लिए उनमें बहुत वैज्ञानिक आधार छिपा हुआ है। जैसे मान लो कि यहाँ पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो तो एक ही होता है, लेकिन ढेर सारे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ जो भगवान हैं वो तो एक ही हैं, लेकिन ऋषि मुनियों ने सोचा कि गृहस्थ जीवन है हमारा, तो ढेर सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने जीवन में अगर ज्ञान चाहिए तो आप भगवान शिव की पूजा करो। अब भगवान शिव की पूजा करने का भी अर्थ क्या है? उनका जो मैसेज है, डिवाइन मैसेज, जब उसको हम अपने जीवन में जिएंगे तब जाकर के वो उनकी पूजा हुई। किसी को धन की आवश्यकता है तो लक्ष्मी की आराधना करे, किसी को उसके जीवन में स्ट्रेंथ चाहिए तो हनुमान की उपासना करे, किसी व्यक्ति को उसके जीवन में स्वास्थ्य चाहिए तो उसके लिए अलग भगवान देवी देवता हमारे यहाँ बने हुए हैं। मतलब जीवन को कंप्लीट बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनको पाना हो तो उनके लिए हमारे यहाँ निश्चित एक देवी देवताओं का विधान है। और उनकी पूजा का मतलब केवल कर्मकांड परख ही उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। जो उनकी डिविनिटी है, जो उनकी दिव्यता है, जो उनकी पवित्रता है, जो उनके मैसेज हैं, वो जब अपने जीवन में हम जिएंगे तब जाकर सही अर्थों में उनकी पूजा सिद्ध होती है। और फिर उन सारे सद्गुणों को अपने अंदर अचीव करके हम अपने लाइफ को जो है वो पूर्ण बना पाएंगे। तो हमारे यहाँ भी भगवान तो एक ही हैं, वही निर्गुण निराकार परब्रह्म। वही परब्रह्म जब संसार का सर्जन करता है ना, तो उसी को कहते हैं ब्रह्मा जी। जब वही परब्रह्म जब इस संसार का पालन करता है, पोषण करता है, सुरक्षा देता है, तो उसको हम कहते हैं भगवान विष्णु। वही परब्रह्म जब इस संसार को एक न एक दिन समाप्त कर देता है तो उसे हम कहते हैं भगवान शिव, शंकर। वही परब्रह्म जीवन का पाठ, जीवन की शिक्षा देने के लिए कभी राम के रूप में, कभी भगवान कृष्ण के रूप में, और कभी अलग अलग अनेक रूपों में जो है वो हमारे बीच में वही परमात्मा आते रहते हैं, जिससे कि हमारा जीवन, हम सारे के सारे लोग जो संसार में भाग रहे हैं, वस्तुओं में, पदार्थों में, विषय वासनाओं में भाग रहे हैं अपने जीवन को लेकर के, तो अपनी हर वृत्तियों को जब हम पवित्रता के साथ जोड़ेंगे तब जाकर के हमारा जीवन जो है वो पूर्ण बन पाएगा। जी, I never thought that there are answer in Bhagavad Gita for my personal problems. Why is that?